विश्वास प्रस्ताव लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से लगेगा और उसके बाद उप मुखिया जी का क्या क्या अधिकार होता है स्पेशल, उसके बाद का यदि सीट खाली हो जाता है कारण बस मुखिया जी अगर जेल चले जाते हैं, बस मुखिया जी 3 माह के अंदर तक पंचायत में 3 माह से ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाता है, का कार्यभार किनके ऊपर आ जाता है तो मृत्यु हो जाए तो उस परिस्थिति में क्या होगा, मुखिया जी उनके सदस्य होते हैं और उनके हक और अधिकार पे बात नहीं करते हैं, त्याग पत्र भी अगर दे देते हैं वो अपने पद से तो उस त्याग पत्र के बाद उप मुखिया जी का कोई विशेष अधिकार और कोई विशेष कार्य नहीं है। किसी ग्राम पंचायत में अगर मुखिया जी अगर 3 माह के अंदर तक में जो है ना, यानी कि किसको ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाते हैं, किसी ग्राम पंचायत में 2 माह के अंतर्गत इसका 3 माह होता है और माह के अंदर में नहीं बुलाते हैं ना, तो उस बैठक को बुलाने का उप मुखिया जी को पूर्ण रूप से अधिकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि उप मुखिया का अधिकार क्षेत्र क्या होता है और इसका चुनाव किस प्रकार से होता है, इस सारे ए टू जेड संबंधी मामले हम आपको बताएंगे। और उसके बाद अगर कोई उप मुखिया को आप हटाना चाहते हैं, यानी कि उसको अविश्वास प्रस्ताव लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से लगेगा और उसके बाद उप मुखिया जी का क्या क्या अधिकार होता है स्पेशल, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके बारे में जान लीजिए, ये सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जान लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इतना शेयर कर दीजिए कि पूरे बिहार के जितने भी लोगों को जो इस उप मुखिया को लेकर के परेशानी है ना, चाहे ग्राम पंचायत के सदस्यों को लेकर के परेशानी है कि उप मुखिया जी उनके सदस्य होते हैं और उनके हक और अधिकार पे बात नहीं करते हैं, चाहे उप मुखिया जी के हक और अधिकार के बारे में अगर किसी लोग को अगर व्यक्तिगत जानकारी नहीं है ना तो उनको जानकारी पहुंच जाए। तो जान लीजिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि उप मुखिया जी का चुनाव का। तो जान लीजिए कहीं भी ग्राम पंचायत में, चाहे कहीं भी बिहार के ए टू जेड जितने भी ग्राम पंचायत है 8600 लगभग, उस सभी में यानी कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि उप मुखिया का चुनाव किसी भी जनता के द्वारा हुआ है। यानी कि उप मुखिया का चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है अगर निर्वाचन तरीके से, तो निर्वाचन तरीके से होता है तो वार्ड सदस्य का चुनाव होता है और वार्ड सदस्य मिलकर के वार्ड सदस्य के साथ मुखिया जी भी अपना एक यानी कि साधारण बहुमत वो भी डालते हैं और मुखिया जी का जितना वार्ड सदस्य का वोट का वैल्यू होता है उतना ही मुखिया जी के भी वोट का वैल्यू होता है उस परिस्थिति में। लेकिन एक वो चीज होता है, वार्ड सदस्य 15 या 14 या ज्यादा होते हैं और मुखिया जी केवल 1 होते हैं, और इस बातों में समझ लीजिएगा। लेकिन सभी वार्ड सदस्य एक वार्ड सदस्य का मुखिया जी के वोट के बराबर वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि मुखिया जी का वोट का ज्यादा वैल्यू है। और इस बात में जान लीजिए वार्ड सदस्य और मुखिया जी के यानी कि 50% रहता, यानी कि कम से कम 50% से ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। कोई भी पंचायत में जितने वार्ड सदस्य है उसमें 50% से अधिक यानी कि वार्ड सदस्यों का जिनको वोट पड़ गया वो कौन बन जाते हैं, उप मुखिया बन जाते हैं। और उसके बाद जान लीजिए उप मुखिया बनने के बाद उनका क्या अधिकार होता है, तो मुखिया बनने के बाद उनका अधिकार तभी काम आता है जब किसी कारणवश या किसी विशेष परिस्थिति में उस ग्राम पंचायत के मुखिया का सीट खाली हो जाए। मुखिया जी का यदि सीट खाली हो जाता है, चाहे किसी कारणवश मुखिया जी अगर जेल चले जाते हैं, चाहे किसी कारणवश मुखिया जी 3 माह के अंदर तक पंचायत में 3 माह से ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाते हैं, तो उस पंचायत में उस वक्त में जो है ना उस सारा कार्य का कार्यभार किनके ऊपर आ जाता है, तो उप मुखिया जी के आ जाता है, जान लीजिए। और जान लीजिए किसी कारणवश अगर मुखिया जी की देहांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, तो उस परिस्थिति में 6 माह तक उप मुखिया जी उस अधिकार को चलाएंगे, उस क्षेत्र को, उस पंचायत को, यानी कि पूर्ण रूप से यानी कि उप मुखिया जी चलाने का काम करेंगे। और उसके बाद यदि किसी कारण बस मुखिया जी जो है ना यानी कि क्या कर दे, यानी कि त्याग पत्र भी अगर दे देते हैं वो अपने पद से, तो उस त्याग पत्र के बाद भी उस मुखिया जी उस पंचायत के जो है ना यानी कि उप मुखिया जी उस काम को देखेंगे। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि उस पंचायत में यदि किसी कारण बस ये सारे चीजें भी अगर नहीं हो पाते हैं ना, तो जान लीजिए उप मुखिया जी का कोई विशेष अधिकार और कोई विशेष कार्य नहीं है, जान लीजिए कोई विशेष आम अधिकार नहीं है। उसके बाद में एक और चीजों का विशेष अधिकार देते हैं कि अगर किसी ग्राम पंचायत में अगर मुखिया जी अगर 3 माह के अंदर तक में जो है ना यानी कि किसको ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाते हैं, ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाते हैं, तो जान लीजिए उस परिस्थिति में जो है ना यानी कि धारा 20 के तहत, ग्राम पंचायत की धारा 20 के अंतर्गत उसमें जो है ना उप मुखिया जी को जो है ना ग्राम पंचायत के जो है ना ग्राम सभा की बैठक बुलाने का यानी कि पूर्ण रूप से अधिकार है, या बैठक बुलाने का उनको तभी अधिकार है तब उसके ग्राम के पंचायत के कम से कम जैसे कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य का मतलब जितने भी सदस्य आपके पंचायत में जैसे 15 सदस्य है तो उसका
का 1/3, 15 का 1/3 कितना होगा, तो 5/3 15, तो 5 सदस्य, यानी कि कम से कम 5 सदस्य, अगर 15 वार्ड सदस्य है तो कम से कम 5 वार्ड सदस्य लिख करके देंगे कि हमारे यहाँ ग्राम सभा की जरूरत है, तो ग्राम सभा बुला लिया जाएगा। और उसके बाद यदि कार्यकारिणी का भी बैठक रखना है तो कार्यकारिणी का भी बैठक उसी प्रकार से है कि जो है अगर किसी ग्राम पंचायत में 2 माह के अंतर्गत, इसका 3 माह होता है और इसमें जो है ना कार्यकारिणी में 2 माह होता है। ग्राम पंचायत की बैठक को बोलते हैं कार्यकारिणी का बैठक, और 2 माह पर इसका बैठक को बुलाना चाहिए मुखिया जी को, हर एक मुखिया जी को, पूरे बिहार के मुखिया जी को यह ऑर्डर है। और जान लीजिए अगर ये 2 माह के अंदर में नहीं बुलाते हैं ना तो उस बैठक को बुलाने का उप मुखिया जी को पूर्ण रूप से अधिकार है। लेकिन यह बैठक को कब बुला सकते हैं, जब उनको 1/3 सदस्य जो है ना लिख करके देंगे कि नहीं उप मुखिया जी आप बैठक बुलवाइए, और तब यह क्या करेंगे, इस बैठक की सूचना अपने पंचायत के पंचायत सचिव जी को देंगे कि हम लोग जो है ना बैठक करना चाह रहे हैं जिसमें आपके साथ साथ पंचायत के सभी यानी कि कर्मचारी का उपस्थिति अनिवार्य है, पंचायत के जो भी पदाधिकारी जो भी कर्मचारी उपस्थिति अनिवार्य है। और अगर जब आपके द्वारा यह सूचना दिया जाता है और उसके बाद भी अगर कोई भी पंचायत की ग्राम पंचायत के अगर पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको आप डीएम साहब के जनता दरबार में आप एक आवेदन लिख लीजिए कि हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत का बैठक बुलाया गया जनता के यानी कि आदर्श हित के लिए, और एक भी ग्राम पंचायत का सरकारी न पदाधिकारी वहां पे पहुंचे और न एक भी कर्मचारी पहुंचे हैं, जिसका रहस्य और कारण हम जानने के लिए जब हम पता किए तो उसका यह मतलब निकला कि मुखिया जी के द्वारा उनको मना कर दिया गया। जबकि हमारे ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी या ग्राम पंचायत के जो बैठक हुआ उस बैठक में हमारे 1/3 सदस्य से ज्यादा यानी कि 50% सदस्य यानी कि आधे सदस्य का मंजूरी था, और तब ग्राम पंचायत के कोई भी सरकारी पदाधिकारी नहीं पहुंचते हैं तो उनके ऊपर क्या किया जा सकता है, कार्रवाई हो सकता है, उनके ऊपर जुर्माना हो सकता है। जान लीजिए उनके ऊपर जुर्माना तब होगा, जुर्माना उनका सस्पेंशन तो नहीं होगा लेकिन उनके ऊपर क्या होगा, जुर्माना कौन करेंगे, तो डीएम साहब करेंगे, और नहीं तो लोक शिकायत में जाइएगा तो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उनके ऊपर जुर्माना करेंगे। और उसके बाद जान लीजिए अगर आप किसी भी ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड सदस्य को अगर मर्जी है कि हमारा उप मुखिया सही नहीं है तो जान लीजिए आप जिस वक्त से मुखिया जी को उप मुखिया जी को चुने हैं उसके 2 साल के भीतर तक आप उनको हटाने का आपको पावर नहीं है। 2 साल के भीतर किसी भी प्रकार से उनको आप नहीं हटा सकते हैं। 2 साल जब पूर्ण जाए उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अपने पंचायत के 1/3 सदस्य को मिला करके, 1/3 सदस्य के मतलब 15 वार्ड सदस्य हैं तो उसमें जो है ना यानी कि 15 का 1/3 निकालिएगा तो 5, और 5 सदस्य मिलकर के उनके ऊपर में क्या लगा सकते हैं, आप अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लगा दीजिएगा तो इससे क्या होगा कि आपके पंचायत के अंदर कार्यालय के अंदर में पंचायत सचिव जी चाहे बीडीओ साहब के द्वारा मनोनीत कोई भी पदाधिकारी आएंगे और उप मुखिया जी को यह सिद्ध करना होगा उस वक्त में कि उनके पास जो है ना यानी कि 50% से ज्यादा वार्ड सदस्यों का बहुमत है। 50% से ज्यादा वार्ड सदस्य का अगर बहुमत में साबित कर दिए तो जान लीजिए वो उप मुखिया बने रहेंगे। अगर नहीं साबित हो पाया किसी कारणवश नहीं साबित हो गया तो उस पंचायत में फिर से उप मुखिया जी का चुनाव होना यानी कि चाहिए। और उसके बाद जान लीजिए अगर उसमें 50% बहुमत साबित कर लेते हैं या इससे ज्यादा साबित कर लेते हैं तो उसके बाद जान लीजिए आप ग्राम पंचायत के सदस्य हैं तो आपको यह जानकारी मालूम होनी चाहिए कि आप फिर वह उप मुखिया बन जाएंगे तो दोबारा उनके ऊपर जो है ना यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए, अविश्वास जो प्रस्ताव लगता है यह अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1 साल का समय आपको लेना पड़ेगा और 1 साल बाद ही उनके ऊपर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, 1 साल के अंदर नहीं। और जान लीजिए और उसके बाद भी अगर हम आपको बात करेंगे कि अगर किसी भी उप मुखिया जी का कार्यकाल मात्र 6 महीने बचा, जान लीजिए 6 महीने अगर बचा तो 6 महीने जब अंतिम में बच जाता है तो 6 महीने पर किसी भी उप मुखिया जी का आप सदस्य का खाली सदस्यता नहीं करवा सकते हैं और उस समय जो वह अविश्वास प्रस्ताव भी आप नहीं लगा सकते। और जब भी अविश्वास प्रस्ताव लगाना होगा तो 4.5 साल से पहले लगाना पड़ेगा, 4 साल 6 महीना से पहले लगाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर इस चीजों पर अगर जानकारी चाहेंगे तो इससे कोई भी अलग हट करके मुखिया जी का उप मुखिया जी का कोई भी कार्य नहीं है। हम आपको पूरा A to Z जानकारी दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इतना शेयर कर दीजिए कि पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों में यह ऐसी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।